हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। और ये स्टॉक हमारा लगातार गिरते हुए जा रहा है, तो अब हमें सपोर्ट लेवल की ज़रूरत है। तो कौन से सपोर्ट लेवल रहेंगे और कहाँ जाकर के स्टॉक रुकेगा, किस तरह से पहचानना है, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दूसरी बात, ये स्टॉक का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये केवल आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक मूविंग एवरेज का यूज किया है जो कि 200 डेज का है। और अभी स्टॉक इसके नीचे प्राइस आ चुकी है, तो ये अब तो हमें लॉन्ग टर्म में तो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। दूसरी बात, स्टॉक लो बनाते हुए जा रहा है, तो एक के बाद एक सपोर्ट लेवल आपको देखना होगा। मैं एक दो सपोर्ट लेवल आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद से ही पता कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल कहां पर बन सकता है। तो यहां पर देखिएगा, स्टॉक ने एक हमारा हाई बनाया था यहाँ पे, ये एक आपका सपोर्ट लेवल बन सकता है। उसके बाद आप देखिएगा एक हमारा लो यहाँ पर बना हुआ था जो लगभग 300 रुपए के आसपास का था। तो ये आपका एक दूसरा सपोर्ट लेवल बन सकता है। ठीक है, ये दो लेवल हुए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक हमारा जो सपोर्ट लेवल बनाया था यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया था, तो आप ये भी लेकर के चल सकते हैं जो हमारा लो बना हुआ था। तो तीन सपोर्ट लेवल हमें यहाँ पर मिले। उसके बाद एक के बाद एक ये जो लो बन रहे हैं ये अपना सपोर्ट लेवल रखिएगा। और फिर आप देखिएगा कि ये जो लेवल है 240 रुपए का, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है जो हमारा पहले भी हमारा बहुत बार हाई बना करके टेस्ट करके यहाँ पर सपोर्ट बनाया था और स्टॉक यहीं से ऊपर गया था। तो 240 रुपए के आसपास का स्ट्रॉन्ग लेवल मान के चलिएगा। अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि आपको सपोर्ट तो मिल चुका है और आपको प्रॉफिट कब लेना चाहिए। जब भी स्टॉक हाई बनाता है ना, तो प्रॉफिट कब लेना चाहिए। तो देखिएगा, मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूँ और उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये स्टॉक हमारा देखिएगा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था, सपोर्ट लेते हुए जा रहा था और स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। और स्टॉक ने उससे पहले हाई हमारा यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे बनाया। तो इस हाई को अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 625 रुपए के आसपास का था। फिर स्टॉक में गिरावट आई और गिरावट आने के बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक गिरते हुए कहाँ तक आया था, वो देखिएगा। स्टॉक ने ये लो बनाए यहाँ पर, समझिएगा अच्छे से और अच्छे से सुनिएगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। स्टॉक ने इस लो तक स्टॉक ने गिरावट दिखाई और स्टॉक फिर से ऊपर चला गया। जब वापस से दोबारा ऊपर गया स्टॉक, तो क्या किया स्टॉक ने, यहाँ इस लेवल के पास आया, फिर स्टॉक इन्वर्टेड हैमर बना दिया टॉप पर और गिरावट आई और इस लो के ऊपर लो बनाया। तो फिर आपने स्टॉप लॉस यहाँ रखना था जो हमारा इस हाई के बाद में गिरावट आई थी। तो ये फिर 570 का आपका स्टॉप लॉस हो चुका था। ठीक है, फिर स्टॉक ने क्या किया कि इसके हाई को फिर से ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ गया। तो स्टॉक ने ये हाई बनाया और स्टॉक जब वापस नीचे की तरफ आया तो स्टॉक ने यहाँ तक लो बनाया और ये लो अब आपका इस लो के ऊपर था। तो इसका मतलब ये था कि स्टॉक यहाँ तक अप ट्रेंड में था और जब स्टॉक ने इस लो को तोड़ा, इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो उसके बाद स्टॉक में गिरावट आ गई। तो ये जो लास्ट का हाई और लास्ट का जो लो होता है, ये आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है। या फिर अगर आप इस रेंज को भी लेकर के चलते तो स्टॉक इस रेंज के नीचे जब आता तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। आपको फिर दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक फिर से हमारा ऊपर आने की कोशिश की, पर स्टॉक ने क्या किया, बार बार 2 से 3 बार स्टॉक हमारा इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया और स्टॉक ने यहीं से गिरावट दिखाई और स्टॉक नीचे की तरफ चला गया। जब भी स्टॉक इसके आसपास आता था तो स्टॉक हाई को टेस्ट करता था और फिर नीचे आ जाता था। तो ये चीज आपको समझनी थी। और फिर स्टॉक यहाँ पर देखिएगा, सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया और स्टॉक में फिर से इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक जा ही नहीं पाया और स्टॉक जो है फिर से नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया है। तो ये लेवल्स जो होते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हाई ऊपर था, फिर इसका हाई और नीचे बना, फिर हाई सेम और नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना और यहाँ से हाई धीरे धीरे बनाते नीचे की तरफ चला गया और फिर स्टॉक अब तो दोस्तों स्टॉक रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि लोअर सर्किट लगते हुए स्टॉक नीचे चला गया और अब लगातार लो बनाते हुए जा रहा है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है,
नई एंट्री लेना है। जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, तो आपको वेट करना है। जैसे रेड कैंडल बनी, लो बना, रेड कैंडल बनी, लो बना, रेड कैंडल बनी, लो बना। अब लो जो बना है 329 रुपए का है। अगर ये भी टूटता है तो फिर आपको वेट करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक के जो सपोर्ट लेवल है वो तो हमें यहाँ पर तो एक मेजर सपोर्ट लेवल 204 है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे सकता है आने वाले समय में। फिलहाल हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अब मैं यहाँ पर आपको एक दो टारगेट की बात कर देता हूँ कि स्टॉक अगर सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर की तरफ जाता है तो एक टारगेट आपका यहाँ पर रखिएगा 346 का, जो हमारा पुराना हाई है। दूसरा टारगेट आप रख दीजिएगा यहाँ पर, जो कि 356 रुपए के आसपास का है। ठीक है, 356 से ज्यादा बड़ा टारगेट ना ही ले तो अच्छा है। स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है तो की अभी कोशिश करेगा ही नहीं। तो ये छोटे से लेवल है, जो कि एक तो ऑलरेडी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टेस्ट किया, और अगर ये ब्रेक होगा तो फिर ऊपर जाएगा। और उसके बाद भी अगर स्टॉक ऊपर चला जाता है तो आप खुद ब खुद यहाँ से देख सकते हैं, ये था जो कि 370 के आसपास का है। ये उसके बाद का टारगेट रखिएगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।